विशेषकर मैं चंपई सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी से, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, और ये हम कह सकते हैं नाचे ना जाने आंगनवा टेढ़, पैसा वाली बात। कानून है, कोई धार्मिक चीजें नहीं। ग्राम सभा को माइनर मिनरल का पूरा अधिकार दिया गया है। ट्राइबल लैंड यदि नॉन ट्राइबल या कहीं किसी तरह से खरीद बिक्री है तो उसको वापस करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। मोदी जी वहां करते हैं कटोगे बटोगे, वही स्थिति यहाँ पे कहीं न कहीं सामाजिक रूप से धर्म के आधार पे लोगों में दिग्भ्रमित करने का वो प्रयास किया जा रहा है। दूसरे स्टेट में इस तरह का ग्राम सभा को यह शक्ति और पावर नहीं दिया गया है, और हमारे झारखंड में ग्राम सभा ही शक्तिशाली सभा है। कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन द्वारा सरकार पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप कई बिंदुओं पर लगाया है। पेशा नियमावली जो विगत दिनों कैबिनेट से पारित हुई, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल द्वारा, वह आदिवासियों के पूरा हित के लिए ही है। इस राज्य के बने 25 वर्ष हो चुके, और पेशा जो पार्लियामेंट में पारित हुआ था वह करीब 29 वर्ष हो चुके, लेकिन भाजपा की लंबी दिनों तक, वर्षों तक सरकार रही झारखंड में, लेकिन पेशा नियमावली बनाने का काम नहीं किया। आज हमारे इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथियों द्वारा जो यह पेशा कानून बनाया गया, इसमें उनका आरोप है कि परंपरा जनित, तो ये ट्रेडिशनल ग्राम पंचायत को यह रूल में ग्राम सभा द्वारा परिभाषित किया गया है। क्या है ग्राम सभा का, कि ग्राम सभा से अभिप्रेत है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 3 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम सभा, और ग्राम सभा के अध्यक्ष का क्या परिभाषा है कि अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, क्या है, जथा संथाल समुदाय माझी परगना, हो समुदाय मुंडा मानकी देवरी, खड़िया समुदाय ढोकलो शहर, मुंडा समुदाय हाथू मुंडा पहड़ा राजा पहान, उरांव समुदाय महतो पहड़ा बेल राजा पहान, भूमिज मुंडा सरदार नाया ढकुआ। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रचलित हमारे किसी नाम से हैं, उनको अध्यक्ष का, यह ग्राम सभा अध्यक्ष का दिया गया है। और ग्राम सभा अध्यक्ष का बिना कॉन्सेंट से कोई भी जमीन हमारा अधिग्रहण नहीं करने का इसमें है। ग्राम सभा को माइनर मिनरल का पूरा अधिकार दिया गया है। ट्राइबल लैंड यदि नॉन ट्राइबल या कहीं किसी तरह से खरीद बिक्री है तो उसको वापस करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। जंगल का माइनर फॉरेस्ट जो है वह भी का प्रोड्यूस का पूरा राइट्स ग्राम सभा को दिया गया है। डेवलपमेंट के कार्य के लिए कोई भी विभाग द्वारा वह ग्राम सभा से अप्रूवल लेना जरूरी है। इस तरह से एक दूसरे स्टेट में इस तरह का ग्राम सभा को यह शक्ति और पावर नहीं दिया गया है, और हमारे झारखंड में ग्राम सभा ही शक्तिशाली सभा है। इससे न बड़ी कोई दूसरी सभा है, सबसे शक्तिशाली प्रमुख ग्राम सभा है। और विशेष रूप में अब और सारे जो उनके प्रश्न हैं, सारे चीज़ों का और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे माननीय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत जी आप लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि बहुत ही विस्तार से हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी ने जिन बातों को रखा है, और आज जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखा है कि हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने जिन बातों को यहाँ पे रखा है चंपई सोरेन जी ने, और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पेशा कानून पे भ्रामक बातें ना फैलाएं, और ये हम कह सकते हैं नाचे ना जाने आंगनवा टेढ़ वाली बातें होती हैं। और ये पेशा कानून है, पहली बार 1996 में जब पारित हुआ ये संसद से, राज्य में उनकी सरकार थी,
तो उस पर कुंडली मार के बैठ गए। और जब हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार ने पेशा कानून को लागू किया, संवैधानिक अधिकार इसे दिया, तो वो एक छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति, फॉल्ट फाइंडर के रूप में वो गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी नीति और नियत दोनों ही ये संदेहास्पद है। और विशेषकर न केवल पेशा कानून, वरन मैं कहना चाहूंगा आदिवासियों के प्रति, मैं इसलिए आदिवासियों के प्रति करते हुए, ये शेड्यूल एरिया में ये कानून लागू किया गया है। और इनके भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मैं चंपई सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी से, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, अर्जुन मुंडा जी हैं, जितने भी उनके वरिष्ठ लीडर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अचानक ये प्रेम उन्होंने दिखलाया है, लेकिन यही ये लोग है, यही पार्टी है जो आदिवासियों को बनवासी कहती है। पहले उसके बारे में बताए। आदिवासी वो हक अधिकार देने की बातें करते हैं, वो आदिवासियों का पहले अस्तित्व हुई, उन्हीं को स्वीकार नहीं करे। दूसरी बात, इस पूरे झारखंड राज्य ही नहीं, देश के 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की बात हमने पार्लियामेंट में भी रखी, उसके बारे में ये मौन हो जाते हैं। तो उनका कोई नैतिक आधार नहीं है। जब वो देखने लगे कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने पेशा कानून को एक वैधानिक और संवैधानिक अधिकार दिया, जो हमारे 1996 में हमने पार्लियामेंट ने पास किया है, और ये बापू जी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना पे आधारित है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका मकसद क्या है, आदिवासी समाज की जो रूढ़िवादी विधियां हैं, कस्टमरी लॉ है, इन चीजों को अक्षुण्ण रहते हुए एक कानून को लागू करना है। दूसरी बात, ये लगातार जो समाज में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भ्रामक बातें फैला रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, पेशा कानून है, कोई धार्मिक चीजें नहीं है। पेशा कानून है, धार्मिक ये कानून नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए, धर्म जो है वो आस्था, जो व्यक्तिगत आस्था पे वो है। तो इस प्रकार वो समाज को हमेशा जो बांटने का वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जमीन इनकी खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा, इनकी नीति या नियत के बारे में यही मैं कहना चाहूंगा, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज अचानक आदिवासी जो हितैषी या झारखंड के हित की बात कर रहे हैं, लाखों एकड़ जमीन लैंड बैंक पे कौन ले लिए थे, जिसमें सरना मसना जो कम्युनिटी लैंड थे उसको भी इन्होंने ले लिया था, और वो आज बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इनका नैतिक कोई आधार नहीं है, इसलिए ये इसमें गैर मजूरा जमीन को इन्होंने अधिकार ले लिया था। इसलिए हमने कहा कि नाचे न जाने अंगनवा टेढ़, और ये भ्रामक बातें ना फैलाएं, पेशा के तमाम चीजों को पढ़ लें। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मैं ये भी खंड देख लें, ग्राम सभा जो अंगा जो इसमें है 2 के, इसमें ग्राम सभा अध्यक्ष से विपरीत अनुसूचित क्षेत्र में जो इन्होंने जिन बातों को रखा है, चाहे वो माझी परगना की बात करें, मानकी मुंडा की बात करें, पढ़ा राजा की बात करें, उनके बारे उनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, सारी चीजें समाहित है। और सबसे डोकलो सोहर की बात करें, और तो और अन्य राज्यों की तुलना में मैं स्पष्ट कर दूं, लगातार हम लोगों ने बातें की, लगातार विचार विमर्श किए, उनके विशेषज्ञों से हमने बातें की, उसके बाद जो बेस्ट चीजें हो सकता है अमृत मंथन की तरह हमने लाया है। सबसे बड़ी बात, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, और हम इसे लागू जब कर रहे हैं, निश्चित रूप से समय के साथ चीजें परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा जो संविधान में 129 संशोधन हुए हैं, अभी चल रहा 29वां संशोधन चर्चा चल रही है। तो समय के अनुसार जो हमारे राज्य हित में होगा, जो लोगों के हित में होगा, उसमें हम लोग लागू करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो पेशा कानून है ये शेड्यूल एरिया में है, और 2 हमारे आंशिक हैं। इसमें किसी भी तरह से मैं स्पष्ट कर दूं, पहले भी ग्राम सभा का अधिकार था, लेकिन वैधानिक आधार जो है, या उसकी अध्यक्षता की बात कर लें, वो इसे हमने वैधानिक अधिकार दिया। पहले जो होते थे वो आपस में चयन कर लेते थे, और इसमें इतना विस्तार से चीजें दी गई है, उन चीजों को समझना होगा। दूसरी बात, हमने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण हम इसलिए के हैं, इस राज्य में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इस राज्य में संथाल टेनेंसी एक्ट है, और इस राज्य में 5वीं अनुसूची भी है। हम उन चीजों को भी देख रहे हैं कि CNT एक्ट के जो प्रावधान है, पेशा कानून के जो प्रावधान है, SPT एक्ट के जो प्रावधान है, वो ओवरलैपिंग ना हो। हम उन चीजों को जो बेहतर हो सकता है
उन चीज़ों को हमने लिया है। इसलिए हमने कहा कि इन चीज़ों को देखते हुए हमने लागू किया है। और ये हम कह सकते हैं, मैं आज भी कहना चाहूँगा कि वो जब कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही है, उनकी चीज़ें खिसक रही है, तो इस प्रकार की भ्रामक बातें कर रही हैं। और जो जैसा कि मोदी जी वहाँ करते हैं, कटोगे बटोगे, वही स्थिति यहाँ पे कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से धर्म के आधार पे लोगों में दिग्भ्रमित करने का वो प्रयास किया जा रहा है।